चलिए आइए, इस 10th क्लास के बेच में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर राइट डाउन है। क्वेश्चन नंबर 15 है। ये लगातार वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का ये चैप्टर था, जो कि आपका ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट करेंगे। तो चलिए इस सवाल को रीड कर लेते हैं, पढ़ने का प्रयास करें। आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इसके थीम को समझने का प्रयास करें सारे बच्चे। पहले इस चीजों को पहले मुंजवानी हम करते हैं, और ये कैसे बन जाएगा आसान तरीके से। देखने में ये जटिल लग रहा है, लेकिन इस सवाल को बेहद आसान तरीके से हम लोग कैसे कर पाएंगे, इस चीजों के बारे में इसको समझने का करते हैं प्रयास। तो चलो आते जाओ यहाँ और देखने का प्रयास करो। चलो देखो, तो सारे बच्चे आ गए क्लास में। चलो देखो यहाँ, ये छायांकित भाग इसको कहते हैं। छायांकित यही पट्टी तुम्हें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जरा सा एक बार समझने की प्रयास करें। इसमें देख रहे हैं कि ये चतुर्थांश है, यहाँ से यहाँ तक है ना, चतुर्थांश है। और इसके बाद ये जो है ना पट्टी जो है ये एक्स्ट्रा बना हुआ है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक बार ये सारे का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इसको घटा लेंगे, तो ये पट्टी आ जाएगा ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तो ये प्लस यहाँ से यहाँ समूचा निकल जाएगा, है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये में छायांकित है और बिना छायांकित है, तो पूरे निकल जाएगा, है ना। पूरा जब निकल जाएगा तो क्या होगा, जरा सा समझने का प्रयास करिए। त्रिभुज हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। तो त्रिभुज और अर्धवृत्त जुट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हमें ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ घटा देंगे, इसे करके हटा देंगे, तो ये पट्टी आ जाएगा ना। तो चलो देखो करने का करते हैं प्रयास। सबसे पहली बात तो है, तुम्हें इस अर्धवृत्त के लिए पहले तो त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा, है ना। तो त्रिज्या मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ इस त्रिभुज के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ये कर्ण बनेगा इस त्रिभुज के लिए, तो ये निकाल लेते हैं। इसका आधा जो होगा ये अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगा, होगा ना। तो चलो देखो, तो ये 14 जो दिया था ये त्रिज्या था चतुर्थांश का, किसका, चतुर्थांश का। तो लिखेंगे त्रिभुज, इसका नाम ए और बी रख दो, तो दिक्कत, त्रिभुज ए ओ बी में एंगल जो है ना, ओ जो है ना ये समकोण है, इसलिए पाइथागोरस गोरस प्रमेय से ध्यान से देखेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जरा सा देखो, तो अब देखो कर्ण बराबर अगर पूछ दे तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के जगह पर देखो 14 होगा, आधार के जगह पर भी 14 हो जाएगा। अब कर्ण बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, फिर 14 का स्क्वायर 196 होगा ना। अब यहाँ देखो 96 हो गया, तो अब देखो जरा सा इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये 2 गुना 96 हो सकता है, ये दोनों को जोड़ेगा, है ना, ये दोनों को जोड़ेगा तो क्या होगा, कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 दूना 12, या चाहे सुनो यहाँ 2 गुना 196 ना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो जितना योगफल होगा ये दोनों का जो जितना योगफल होगा इसके और इसके गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन हमको आसानी क्या हुआ कि 96 का वर्गमूल 196 का वर्गमूल निकालना हमारे लिए आसान हो गया, तो इसका 14 आ जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा और 2 फसल रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब जरा सा देखो, तो इसीलिए हम त्रिज्या निकालेंगे आर बराबर, तो ई तो निकल गया इस अर्धवृत्त के लिए
इस अर्धवृत्त के लिए क्या हो गया, व्यास हो गया ना। यहाँ इस अर्धवृत्त के लिए व्यास है, तो त्रिज्या हम लोग जो निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालेंगे यहाँ, तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या आर बराबर 14√2/2, इससे कट जाएगा 7√2 हो जाएगा, ये आ गया 7√2। कोई दिक्कत, ये त्रिज्या हो गया ना, ये हो गया 7√2। अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे टकटकी लगा के। अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो जरा ध्यान से, यहाँ कर देते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, 1/2 आधार हो जाएगा 14 आधार, और शीर्षलंब भी 14, 2 का 2 सते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्या बोले, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया इतना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, अब हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या, अब निकालते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है ना। तो पाई का मान 22/7 होगा। आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू त्रिज्या भी निकाले हैं। तो चलिए आइए, अब क्या करना है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 देख रहे हैं, तो पाई का मान हमने 22/7 रख दिया, 2 जस का तस एजेटिव रहेगा, और त्रिज्या तुम्हारा क्या है देखो 7√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 22 गुना, इसको 2 बार गुना करके लिखेंगे, 7√2 गुना 7√2 बटे 7 गुना 2। देख रहे हो ना, अभी 7 से 7 कट जाएगा ना, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा ना। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करें, यहाँ आ जाओ बच्चे, यहाँ मैं कर दे रहा हूं। तो देखो 2 गुना 2 करेंगे, रूट में है तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो 11 सते 77, और 77 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 गुना 14, और 7 गुना 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आ गया क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब लिखते हैं हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या रे नुनो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा सा समझने का प्रयास करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसमें जोड़ेंगे, देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, अब प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, अब इसको और इसको जोड़ दिए तो पूरा सपाट निकल गया, उसमें से यहां से यहां तक घटा लेंगे, घटा लिए तो यह बच जाएगा, न बच जाएगा। तो चलो देखो, तो इससे क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का। तो देखो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया था, क्या 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्धवृत्त का कितना आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जरा सा, इसमें से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। चलो तो 8 4 12 के 2 बाकी 1, 9 व 5 14, 1 15 के 5 बाकी 1, 1 1 2, और माइनस 1/4 पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना, चतुर्थांश के लिए लेना है। तो चतुर्थांश के लिए
चतुर्थांश के लिए त्रिज्या ये बनेगा, बनेगा ना बनेगा? चलो 7 का 7, 7 दूना 2 का 2, 2 दूना, और इससे ये 11 बार में 2 को 14 होगा। चलो एक बार 14 दे दो, तो चलो 252, और देखो इसको गुना करेंगे तो 14 गुना 14 तो हो जाएगा यहाँ क्या 100, 14 गुना 11 तो वही हुआ रे 4 5 ये है ना, कितना हो जाएगा 154। अब इसमें से इसको घटा दो तो 12 में से 4 गया 8 होगा रे, यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया 4, कितना तो 4, तो 4 बच गया, तो 1 लेंगे 50, 14 में से 5 गया 9, और 1 में से 1 गया कट्टी, समझा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा था बच्चे, जरा सा आप भी समझने का कोशिश कीजिए, जरा सा देखने का प्रयास करें ये बच्चे कितने नादान है और कितने ये कमजोर हैं, कमजोर हार्ट का बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखो जरा सा इसका क्षेत्रफल निकाले तो 98 आ गया, अब बताइए कहता आंसर मिल गया। जहां मंजिल है मंजिल पर पहुंचेंगे ना, यहाँ मिल गया, इसी में आंसर मिलाने से मतलब नहीं है, मंजिल तुम्हारा यहाँ ना है तो यहाँ ना आएंगे, आंसर को मत देखो, देखो कि हमको करना क्या है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तब चलते हैं अगले सवाल। चलिए आइए इस प्रश्न को करने का करते हैं प्रयास। ये प्रश्न संख्या आपका होगा 16, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं 16, है ना। तो ये 16 नंबर प्रश्न है और ये सवाल को हमारे साथ रीड करेंगे, बहुत ही अच्छा डायग्राम दिख रहा होगा। तो चलिए पढ़ लीजिए सवाल को। कहता आकृति बोर्ड पे छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ये सवाल को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे, और पहले कोई भी बच्चे लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, और आसान तरीके से मैं इस प्रश्न को करूंगा, और ध्यान से अगर टकटकी लगा के मार्कर के नोक पर अगर तुम्हारा नजर रहेगा, पैनी नजर रहेगा, तो तुमको ये आसान लगेगा। यदि मार्कर के नोक से नजर हटी, दुर्घटना न घटी, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, मार्कर के नोक पर नजर बनाए रखेंगे, रखेगा ना। तो चलो देखो यहाँ, तो चलो देखो हम समझाने का इसको प्रयास करते हैं। देखो ये जो है ना डिजाइन, ये कैसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा समझने का प्रयास करेंगे। यहां से लेंगे, यहां से यहां तक ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे करके तू लोग पढ़ता था ना, ऐसा डिजाइन रहता था तो हम लोग चतुर्थांश कहते थे। फिर इधर से एक चतुर्थांश है, और फिर इधर से देखो एक चतुर्थांश है ना, है ना, 2 चतुर्थांश हो गया, 2 चतुर्थांश हो गया। तो हम यदि दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ दे, है ना, दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ दें तो क्या होगा, इसमें होगा क्या कि ये भाग और ये भाग तो एक एक बार ही निकलेगा, लेकिन ये इस पर 2 लेयर चढ़ जाएगा। देखो एक बार ऐसे करके, एक बार ऐसे करके, तो 2 लेयर हुआ ना। मतलब यदि ऐसा पलंग पर अगर कोई बच्चा सोया हुआ है पूरे, तो अगर उस पर एक बार ऐसा ऐसा चादर, चतुर्थांश वाला चादर ओढ़ाएंगे, तो ऐसे करके ओढ़ा दिए और फिर ऐसे करके ओढ़ा दिए, तो यहाँ जो बच्चा है उस पर 2 लेयर चादर का चढ़ेगा, और यहाँ वाला बच्चा को एक एक लेयर चढ़ेगा। अगर एक आयताकार ऐसा करके यहाँ से उधार ले, तो ये बच्चा और ये बच्चा उघार रह जाएगा, ये बच्चा ढका रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब है इससे हमें क्या सीख मिली, कहेगा कि सर इस तरह का एग्जाम्पल दिए, इस तरह का एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सवाल चला जाए आसानी से। कहने का मतलब है कि 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए तो क्या हो गया, इस पर 2 लेयर चढ़ गया, एक ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो एक को डिजाइन का क्षेत्रफल न बच जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो चलो देखो लिखेंगे छायांकित भाग की डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छायांकित
डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो लिखेंगे तो एक ही बार दोनों चतुर्थांश का निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, नरे 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब माइनस क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना पाई आर स्क्वायर बटे 4 होगा कि नहीं होगा। वैसे भी लोग पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 करके 2 बार जोड़ते हैं तो यही चीज आएगा, है ना। अब माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्या रे भुजा स्क्वायर। कोई बच्चा को दिक्कत न हो रहा दिक्कत, चलिए भुजा स्क्वायर हो गया। अब जरा सा देखने का प्रयास करो तो 2 गुना 22 बटे 7 पाई का मान हो गया। और नीचे में 4 है तो 4 पर करेंगे हम लोग जरा सा भी नहीं विचार, है ना। तो आर कितना होगा, देखो आर है 8, कितना चतुर्थांश के लिए आर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे माइनस ये चतुर्थांश का जो त्रिज्या है वो वर्ग का भुजा भी है, वर्ग का भुजा भी है। तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो दुक्का दू दुना दुक्का दू 11 दूना 22। तो यहाँ हो जाएगा 11 गुना 8 गुना 8 तो 8 8 बटे 7 माइनस 8 8 64। समझ में आ रहा है। 64 गुना 11 तो 2 बार 64 को रिपीट करके लिख दो, लिख देगा 4 6 4 10 1 7 700 4 बटे 7 हो जाएगा माइनस 64 होगा। अब देखो 700 4 बटे 7 माइनस इससे इसको गुना कर देगा, 7 चौके 28 के 8 बाकी 2 होगा ना रे। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम है ना, 7 हो जाएगा 704 माइनस 7 चौके 28 के 8 बाकी 2 6 7 42 2 44। अब इससे इसको घटा दो, वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। 14 में से 8 गया 6 या 9 में से 4 गया 5 यहाँ बचा कितना, ये तो यहाँ हो गया 6 और 6 में से 4 गया 2, इतना बटे 7 है आंसर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कहानी खत्म हो गया, ये चैप्टर भी हुआ खत्म। अब उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर मेरा जो काम था वो काम हमने कर दिया है। आपका काम है इस एक्सरसाइज को, इस पूरे चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों पर आप अनुकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।